वैदिकी अमृत ध्यान साधना प्रभात सत्संग में आप सभी साधक साधिकाओं का, उपासक उपासिकाओं का हार्दिक स्वागत है। आइए आज के ब्रह्म मुहूर्त में, आज की ब्रह्म वेला में भी पूर्व की भांति हम उन महान प्रभु पार ब्रह्म परमेश्वर सच्चिदानंद स्वरूप भगवान की महान गुणों का गान करते हुए अपने जीवन में और इस विशाल जगत में अपने सब ओर फैले विस्तृत संसार में और अपने देह शरीर में उन भगवान की महिमाओं को, उनकी कृपा, उनकी रचना, उनके किए उपकारों को अनुभव करें। अनुभव करते हुए अपने अंतःकरण का आध्यात्मिकीकरण करें। अपने चित्त को प्रभु के पावन भावों के संस्कारों से संस्कारित करें। मनुष्य मात्र की, मनुष्य योनि से, मनुष्य शरीर से उसके साथ जाने वाली संपदा उसके संस्कार है। मनुष्य को इन्हीं संस्कारों को शुद्ध करना होता है, नए अच्छे संस्कार बनाने होते हैं। ऐसे संस्कार जो उसे बुराई से रोकें, ऐसे संस्कार जो उसे भलाई की ओर चलने के लिए निरंतर प्रेरित करते रहें, ऐसे संस्कार बनाने होते हैं जो संस्कार उसकी अविद्या का नाश करे, उसके अज्ञान का, उसके राग द्वेष मोह का, उसकी झूठी ममता का, झूठे अभिमान का, उसकी झूठी आशाओं का, इच्छाओं का, आकांक्षाओं का विनाश करे, मर्दन करे, नाश करे।
ऐसे संस्कार मनुष्य को बनाने होते हैं। भगवान वेद व्यास कहते हैं कि मनुष्य के चित्त में जो जन्म जन्मांतरों के संस्कार हैं, यही संस्कार उसको एक योनि से दूसरी योनि में, एक शरीर से दूसरे शरीर में, एक शरीर में मरण करा के दूसरे शरीर में ले जाते हैं आत्मा को। जब इन्हीं संस्कारों का शुद्धिकरण हो जाता है तो यही संस्कार आत्मा की ओर, परमात्मा की ओर, मुक्ति की ओर, बंधनों से निवृत्ति की ओर ले जाते हैं। तो हमें ऐसे संस्कार बनाने चाहिए जिन संस्कारों से हमारा जीवन कल्याण की ओर बढ़े, जिन संस्कारों से हमारा जीवन ईश्वर की ओर बढ़े, जिन संस्कारों से हमारा जीवन अच्छाई की ओर, भलाई की ओर बढ़े, जिन संस्कारों से हमारा आत्मा परमात्मा के चिंतन में लगे, जिन संस्कारों से उठते बैठते बोलते चलते खाते पीते लेते देते कोई भी व्यवहार करते हुए हमारे द्वारा किसी को दुख न पहुंचे, ऐसे संस्कार बने जो संस्कार हमें बुराई से बचाए, बुरा करने से पहले सतर्क सावधान कर दे, बुराई की ओर उठने वाले कदम को रोक दे, बुरे शब्द, बुरी वाणी को निकलने से पहले रोक दे, बुराई सुनने से पहले स्वयं को रोक दे। इस प्रकार के संस्कार हमें अपने चित्त में डालने हैं। तभी जीवन में बदलाव होगा, तभी जीवन का आध्यात्मिककरण होगा। जब संस्कारों का, उत्तम संस्कारों से बुरे संस्कारों का नाश होगा। सो आइए ऐसे अच्छे आध्यात्मिक परमात्मा की भक्ति के, शुद्ध ज्ञान विवेक के संस्कार हम बनाएं। संस्कार बनते हैं कर्म से। कर्म जैसा होता है संस्कार वैसे बनते हैं। जो भी हम कर्म करते हैं उस कर्म का हमारी आत्मा को उन्हीं क्षणों में ज्ञान हो रहा होता है, अनुभव हो रहा होता है, और उसी अनुभव की छाप हमारे चित्त पर पड़ रही होती है, और वही छाप संस्कार का रूप लेती है। तो हम जैसा चिंतन करते हैं वैसा हमें ज्ञान होता है, और जैसा हम उस समय ज्ञान कर रहे होते हैं वैसी छाप हमारे चित्त पर पड़ रही होती है, और वही छाप संस्कार बनती है, और वही संस्कार वृत्ति और विचार बनता है, और उसी विचार से प्रेरित होकर आत्मा पुनः कर्म करने के लिए प्रवृत्त होता है। और वो कर्म यदि अच्छे संस्कार के बनी अच्छी वृत्ति विचार की प्रेरणा से शुरू हुआ हो तो मनुष्य अच्छाई की ओर बढ़ता है शरीर के साथ। और वो संस्कार यदि बुराई का हो, बुरे विचार बुरी वृत्ति को पैदा करने वाला हो, तो फिर वो मनुष्य की आत्मा को
बुराई की ओर प्रेरित करता है और फिर आत्मा शरीर को बुराई की ओर लेकर जाता है। फिर बुरे कर्म करने पर उसका बुरा संस्कार पड़ता है, अच्छा कर्म करने पर अच्छा संस्कार पड़ता है। हमें इसी तत्व को समझना है और साधना के काल में, ध्यान के काल में ध्यानस्थ होकर अपने अंतकरण पर, अपने चित्त पर ऐसे संस्कार डालने हैं जैसा हम जीवन चाहते हैं, जैसा ज्ञान, जैसा उपदेश, जैसा आदेश प्रभु वेद में देते हैं कि हम क्या सुने क्या ना सुने, हम कैसा बोलें कैसा ना बोलें, हम क्या खाएं क्या ना खाएं, हम कैसे जिएं और कैसे न जिएं, हम किधर चलें और किधर न चलें। सो आइए, उसके लिए जिस आसन पर आप बैठे, आलती पालथी में आप बैठे, उसे व्यवस्थित कर लें। व्यवस्थित करके कमर, पीठ और गर्दन को सीधा कर लें। तत्पश्चात नेत्रों को बंद रखते हुए पलकों को सहज करें। सिर के सिरे से पांव के तलवे तक पूरी देह पर अपनी मनोदृष्टि दौड़ाएं। पूरे शरीर को दृष्टा बनकर देखें और जाने कि कहीं शरीर के किसी अंग में, किसी मांसपेशी में खिंचाव तो नहीं बना रखा। यदि ऐसा है तो उसको दूर करें। अपने मनोबल से वहां की मांसपेशियों को ढीला छोड़ दें। शरीर के सब अंगों को अपने हाल पे रहने दें, सबको शिथिल कर दें। तदुपरांत जैसा कि हम विचार कर रहे थे कि हमें चिंतन के द्वारा संस्कार बनाने और अपने चित्त को संस्कारित करना है, तो समस्त ज्ञानों का मूल परमात्मा है, समस्त कल्याणों के मूल परमात्मा है, समस्त संसार के, जीवन के, शरीर के मूल कल्याणकर्ता, निर्माता, जीवन दाता, पालन पोषण करता, सबका संचालन करता, विधाता ईश्वर प्रभु सच्चिदानंद स्वरूप परमेश्वर है। उनके चिंतन से जो संस्कार बनेंगे, वे संस्कार चित्त को आध्यात्मिक रूप में संस्कारित करने वाले होंगे। सो अब बाहर से धीरे धीरे भीतर प्राणों को ले और प्रभु के चिंतन को प्राणों के साथ जोड़ते, क्योंकि प्राण तो हमारे जीवन का ईंधन है। क्योंकि प्राण है तो सब कुछ है, और ये प्राण प्रतिपल परमात्मा का बनाया हुआ है। ये प्राण परमात्मा का प्रेम है। पूरा शरीर, शरीर के सब अंग प्रत्यंग परमात्मा का प्रेम है। पूरा संसार, संसार की सब वस्तुएं, सूर्य, चंद्रमा, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, सागर, नदियां, पहाड़, पर्वत, औषधि, वनस्पति, समस्त प्राणी, समस्त चीजें सब प्रभु की। सो श्वास से प्राप्त करके अपने चिंतन को फैलाते हुए पूरे जगत तक ले जाए।
श्वास से प्रारंभ करके पूरे शरीर में प्रभु की कृपाओं को देखें। ज्ञानेंद्रियों को, कर्म इंद्रियों को, प्राणों को, तीनों कोषों को, पांचों कोषों को, तीनों शरीरों पर चिंतन करें। इनको विचार, ध्यान, चिंतन मनन का विषय बनाए। मुक्ति को, मोक्ष को, समाधि को, साधना को, निश्चल निर्मल पावन पवित्र जीवन को इत्यादि बिंदुओं पर अब आप ध्यान में चिंतन करेंगे। उससे पूर्व 4-5 बार धीरे धीरे श्वास लें और उसे छोड़ें और शरीर में सत्व गुण बढ़ाएं। शरीर के रजोगुण तमोगुण को दूर भगाएं। मन में, चित्त में एकाग्रता लाएं। आलस्य, निद्रा, तंद्रा को दूर भगाएं। शरीर में सत्व गुण बढ़ाएं। धीरे धीरे श्वास लें, उसे अनुभव करें और धीरे धीरे प्रश्वास को भीतर से बाहर निकालें, उसे अनुभव करें। ऐसे करते हुए अपने मन को दिव्यनाद के श्रवण में दोनों कानों के आकाश में लगाएं। फिर भृगुटी में या कंठ के काक तालु में मन को लगाकर दिव्य प्रकाश देखें। इनको देखते, सुनते हुए फिर श्वास को बाद में रोक के परमात्मा के नाम ओम का मानस जप करें। बीच बीच में जप को रोककर प्रभु के सर्वरक्षक स्वरूप का, सच्चिदानंद स्वरूप का, सर्वशक्तिमान स्वरूप का, जगदीश्वर जगत सृष्टा स्वरूप का अपने चित्त को उत्तम संस्कारों से, भावों से संस्कारित करने के लिए अब प्रभु का चिंतन करें। मैं मौन होता हूं। 10 मिनट आप ये चिंतन करेंगे। ओम की जय।
हो हो। इस प्रकार उत्तम आध्यात्मिक संस्कारों का निर्माण करते हुए अपने चित्त को प्रभु भक्ति के, प्रभु चिंतन के आध्यात्मिक संस्कारों से संस्कारित करते हुए जीवन में क्या करना है, क्या नहीं करना, किस रास्ते चलना है, किस रास्ते नहीं चलना, कैसा स्वभाव बनाना है, क्या बोलना, क्या नहीं बोलना, क्या खाना, क्या नहीं खाना, कैसे जीवन जीना आदि के बारे में, और प्रभु की कृपा, प्रभु की रचनाएं, प्रभु से मिले जीवन, शरीर के भीतर की व्यवस्थाएं, अंग प्रत्यंग और संसार में सर्वत्र फैले प्रभु रचनाओं के आकर्षण, सबका चिंतन मनन करते हुए अपने चित्त को संस्कारित करते हुए अब भगवान के प्रति धन्यवाद और कृतज्ञता के भाव रखते हुए, प्रभु का धन्यवाद करते हुए स्वयं को भीतर से बाहर स्क्रीन पर लाए। उसके लिए दोनों हथेलियों का परस्पर घर्षण करें, पूरे मुखमंडल का स्पर्श करें, फिर उंगलियों के मध्य से पलकें खोलते हुए भीतर से बाहर आ जाए। हमारा पीछे से श्वेताश्वतर उपनिषद का पाठ चलता आ रहा है। पीछे हमारे 2 अध्याय श्वेताश्वतर उपनिषद के पूर्ण हुए। आज से हमारा 3य अध्याय आरंभ होने जा रहा है। 3य अध्याय का जो पहला ही श्लोक है, श्लोक का विषय है अमर जीवन, अर्थात जीवन को अमर बनाना। जीवन अमर कब होता है? जब व्यक्ति अपनी आत्मा को जान लेता है, क्योंकि अमर तो आत्मा है, बाकी तो सब मरने वाले हैं। आत्मा और शरीर, संसार और परमात्मा, यही चीजें हैं विश्व में। एक जड़ है, 2 चेतन है। एक अल्पज्ञ है, दूसरा सर्वज्ञ है, और तीसरा चेतना और ज्ञान से शून्य जड़ जगत व इसका कारण मूल प्रकृति है। परमात्मा पूर्ण ज्ञानी है, इसलिए सर्वज्ञ है, और सर्वव्यापक होने से सर्वांतर्यामी है। सर्वांतर्यामी होने से सर्वशक्तिमान होने से न्यायकारी है। सबको यथावत कर्मों का फल देता है, तदनुसार कर्म फलों को उन्हें भुगाता है, और कर्म फलों के भोगने के लिए सारे संसार को रचता है, व्यवस्थाएं सब करता है। वे जो भगवान, वे भी अमृत है, और जो हम शरीर में रहने वाले आत्माएं हैं, हम भी अमृत हैं। हमारा और परमात्मा का, जिसमें आत्मा परमात्मा रहते हैं, वो जो शरीर और ये ब्रह्मांड है, ये जड़ है, ये परिणामी है, ये परिवर्तनशील है।
तो उन्हीं महान ईश्वर के बारे में, उनके स्वरूप, उनके कार्य, उनके विश्वकर्मा स्वरूप के बारे में, और वो उपासक जो उसे जानकर अमृत हो जाता है, उसके बारे में श्लोक में संदेश है। सो देखिए महर्षि श्वेताश्वतर मुनि क्या कह रहे हैं। कह रहे हैं, यह एको जालवान ईशत ईशनीभिः सर्वान् लोकान् ईशत ईशनीभिः य एव एक उद्भवे संभवे च य एतत् विदुर अमृतास्ते भवन्ति। कह रहे हैं, यह जो एक एक अकेला ही जालवान, यानी कर्म के भोग चक्र का जो जाल है, उस जाल को सारे संसार में जो फैलाए हुए हैं, संसार में सब प्राणी कर्म भोग के चक्र में फंसे हुए हैं और उसमें घूम रहे हैं। कर्मों का जाल वे ही काट सकते हैं, उन्हीं के द्वारा काटा जा सकता है जिनके पास में सुकर्मों की शक्ति हो, सुकर्मों की कैंची हो, सुकर्मों की कर्तनी हो। वही कुकर्मों के बंधनों के, संस्कारों के जाल को काट सकते हैं, भोगों के बंधनों के, राग द्वेष काम क्रोध मोह लोभ लालच, तमाम प्रकार की अविद्या की चिज्जड़ ग्रंथि के बंधनों को, पासों को वही काट सकते हैं जिनके पास में शुद्ध विवेक ज्ञान की कर्तनी हो। कह रहे हैं, जालवान संसार में सर्वत्र अपनी व्यवस्था के और नियमों के जाल को जो फैला कर बैठा हुआ परमात्मा है, इस सारे संसार को अपनी व्यवस्था और नियम के जाल से जो सुसंचालन कर रहा है, वो परमात्मा जो जन्म मरण के बंधन जाल का विधाता है, रचयिता है, जो जीवों का जन्म करवाता है, उनको शरीर देता है और कर्मानुसार उनको शरीर जाति आयु भोग प्रदान करता है। और जब तक जीवन है तब तक सबको धारण करता है, सबका पोषण करता है, सबके लिए अन्न जल औषधि वनस्पति तमाम प्रकार के जीवन निर्वाह के साधनों का विशाल विश्व में अपनी व्यवस्था से निर्माण करता है, सारे अपने विश्व परिवार का पालन करता है। वो जो विधाता भगवान है, उनके लिए करें ईशनी भी अपनी सनातन शासन शक्तियों के द्वारा जो जगत पर काम कर रही है। ईश्वर सनातन है तो उसकी शक्तियां भी सनातन है, संसार पर उसका नियंत्रण भी सनातन है, सदा से है, सदा रहेगा। हाँ, अपनी ईशनी भी यानी नित्य और अचूक शासन की जो शक्तियां हैं,
जो नियम और व्यवस्थाएं हैं उनके द्वारा ही सर्वान लोकान समस्त लोगों को, लोक कहते हैं स्थानों को, यहाँ लोक कहा लोकों को अर्थात स्थूल और सूक्ष्म जगत को। सूक्ष्म जगत और स्थूल जगत दो जगत है। सूक्ष्म से स्थूल का निर्माण होता है। ये जो पांचों भूत हैं, ये जो पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश है, ये लोक है पंचभूतों का लोक, पांच भौतिक लोक इसको बोलते हैं, मृत्यु लोक इसको बोलते हैं। यहाँ जीव जन्म लेते हैं और शरीर को छोड़ते हैं, अर्थात देह त्याग को ही संसार में मृत्यु कहते हैं। तो इस संसार को मृत्यु लोक कहते हैं, इसको इह लोक कहते हैं। एक परलोक है जिसको दूसरा जन्म कहते हैं, और एक स्वरलोक है, एक परमात्मा का लोक, आनंद का लोक, परमानंद का लोक है जिसे मुक्ति लोक कहते हैं। तो ये जो मृत्यु लोक और जो अमृत का लोक है, इन सब को वही परमात्मा अपने अनुशासन में चलाता है, अनुशासित करता है। स्थान का नाम लोक है। शरीर के अंदर भी है, क्योंकि शरीर भी तो इस ब्रह्मांड का छोटा प्रतीक है। जितने भी लोक लोकांतर है, जितने भी सौर परिवार आकाश गंगाएं हैं, उन सबको अपने अनुशासन में अनुशासित रखता है कौन? ईश्वर। और यह एक एव, वो अकेला ही, बिना किसी दूसरे की सहायता मदद के, संसार के उद्भवे संभवे, संसार के उदय और अस्त में, अर्थात विकास और विलय, निर्माण और सृजन और प्रलय, में जिन कारणों से जगत का निर्माण होता है, उपादान कारण से दृश्य जगत के निर्माण एवं दृश्य जगत के उपादान कारण में परिवर्तन का निमित्त कारण है परमात्मा। अदृश्य जगत तो मूल प्रकृति, महतत्व, अहंकार, तन्मात्राएं और ज्ञानेन्द्रियां, मनस्तत्व, कर्मेंद्रियां, ये सब अदृश्य तत्व है। और तन्मात्राओं से बनने वाला स्थूल पांच भौतिक जगत दृश्य है। तो हमें जो दिखाई देता है परिवर्तन होता हुआ, वो सब और जगत में दिखाई देता है। बीज से कैसे पौधा बन रहा है, पत्ते आ रहे हैं, फूल आ रहे हैं और फल बन रहे हैं। कैसे शरीर में खाए हुए अन्न से रस रक्त मांस मज्जा अस्थि में धातु बन रहा है। ये सारा जो परिवर्तन हो रहा है अपने शरीर में और संसार में, इस परिवर्तन को करने वाला, इस परिवर्तन को प्रकृति के घटकों से ही कराने वाला, अपने नियम और व्यवस्था के द्वारा, वो परमात्मा है जिसका नाम ईश है, ईश्वर है। वही ईशनी भी है, यानी अपने शासन द्वारा जगत पर राज करने वाला है।
उसको और उसके एतद इस रहस्य को कि वो संपूर्ण जगत का स्वामी है। जो विद्वान ये विदु जो विद्वान विदु जानते हैं, सब प्रकार के दुख के जालों से, कर्मों से वे पूरी तरह छूट जाते हैं, छूट के अमृत हो जाते हैं। छूट के अमृत हो जाते हैं। सो इस प्रकार इस श्लोक का आप चिंतन करें कि अपने को भी अमृत होना है तो हमें इस सारे जगत का पालन पोषण करने वाले, इसको संचालन करने वाले परमात्मा को जानना होगा। परमात्मा को जानते ही परमात्मा के आदेश हमारे जीवन में काम करने लग जाएंगे। जब हम देखेंगे, जब हम जानेंगे, जब हम समझेंगे परमात्मा को, तो अपने आप ये बात समझ में आ जाएगी कि उसके अनुसार जीवन को जीने में ही फायदा है। अपने मनमाने ढंग से जीवन जीने में कोई फायदा नहीं, नुकसान ही नुकसान है। तो आइए इस श्लोक का गान करते हैं एक दो बार। ओम य एको जालवान ईशत ईशनीभिः सर्वान् लोकानीशत ईशनीभिः य एवैक उद्भवे संभवे च य एतत् विदुरमृतास्ते भवन्ति। ओम य एको जालवानीशत ईशनीभिः सर्वाल्लोकानीशत ईशनीभिः य एवैक उद्भवे संभवे च य एतत् विदुरमृतास्ते भवन्ति। य एतत् विदुरमृतास्ते भवन्ति। जो इस रहस्य को जानते हैं, प्रभु के स्वरूप को जानते हैं, वे इसी जीवन में अमृत हो जाते हैं। अमृता ते भवन्ति। वे महापुरुष, वे महान साधक साधिका अमर हो जाते, जो प्रभु के इस महान स्वरूप को जानकर जीवन को जीते। तो इस प्रकार अब इस भाव को आत्मसात करें आंखें बंद करके, और प्रभु का धन्यवाद करें इस जीवन के लिए, इस ज्ञान के लिए, शरीर के लिए, सब कुछ के लिए। 2 मिनट में मौन होता हूं, प्रभु का धन्यवाद करें। ओ
हो हो। इस प्रकार श्लोक के विषय को आत्मसात करते हुए और प्रभु का जीवन के लिए, जगत के लिए, समस्त उपकारों के लिए धन्यवाद, आभार, कृतज्ञता उनके प्रति अर्पण करते हुए इस भाव के साथ अब हम शांति पाठ करेंगे। ओम ओम ओम। शांति शांति शांति। ओम। ओम। आज का आप सबका दिन शुभ हो, मंगलमय हो। प्रभु से सबके लिए बहुत बहुत मंगल कामनाएं, बहुत शुभकामनाएं। इति ओम। इति ओम।